शुरुआत करेंगे रोहतक से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। बीती रात पुलिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हुए। पीजीआई में भर्ती हैं। वारदात के इरादे से बाइक पर ये बदमाश जा रहे थे। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। रोहतक में व्यापारी लूट में शामिल होने की आशंका है, तो ये एनकाउंटर हुआ रोहतक में। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद तीनों जो बदमाश है उन्हें गोली लगी है। इलाज के लिए भर्ती किया गया है। आशंका है कि ये रोहतक में व्यापारी लूट में शामिल हो सकते हैं। किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से तीनों बदमाश बाइक पे जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और इस गोलीबारी में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद उनको इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पीजीआई में भर्ती है। तो आशंका ये भी है कि ये जो बदमाश हैं ये रोहतक व्यापारी लूट में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये कहां वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, किस इरादे से रात को निकले थे, ये अभी साफ नहीं है, जिसके लिए इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल तीनों बदमाश घायल हैं, इलाज चल रहा है, पीजीआई में भर्ती है। तो देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ पुलिस का, जिसमें 3 बदमाश घायल हुए हैं, गोली लगी है और इलाज चल रहा है। ये कहां जा रहे थे, किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इसको लेकर जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बदमाश हैं वो पीजीआई में भर्ती है। तो वहीं गुरुग्राम में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। डीएलएफ पुलिस स्टेशन की यह घटना है। 2 किन्नरों की गिरफ्तारी के बाद थाने में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने 9 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। इनको गिरफ्तार कर जांच शुरू की गई है। किन्नरों ने पुलिस पर बेवजह मारपीट का आरोप लगाया है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 थाना में सोमवार को किन्नरों ने खूब बवाल काटा। साथ ही किन्नरों की गिरफ्तारी की खबर के बाद किन्नरों ने थाने में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की। दरअसल गुरुग्राम पुलिस के जवान रविवार की रात एमजी रोड पर गश्त कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान एमजी रोड पर कुछ किन्नर खड़े थे जो आते जाते लोगों की तरफ अश्लील इशारे कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा तो वो पुलिस से भिड़ गए। पुलिस की एक बाइक और पीसीआर गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सारा बवाल शुरू हुआ। जो किन्नर हैं वो थाने पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 9 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। ये किन्नर लगातार गुरुग्राम पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि उन्हें पुलिस बेवजह परेशान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। देखिए, गुरुग्राम पुलिस अपने यहाँ के सिटीजन्स को लगातार सुरक्षित एक वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ समय से एमजी रोड के आसपास कुछ रेजिडेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि रात्रि और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कुछ लोग हैं जो वहाँ पर खड़े होकर के कुछ अश्लील इशारे करते हैं। तो समय समय पर इन लोगों को गुरुग्राम पुलिस के अलग अलग टीमों के द्वारा यहाँ से हटाता जाए, ये इनको हटाते रहे हैं। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3-4 बजे के आसपास में गुरुग्राम पुलिस की एक राइडर थी डीएलएफ फेज 2 की, उनके द्वारा वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और इसी पेट्रोलिंग के दौरान करीब 8-9 लोगों के द्वारा उनसे बदतमीजी की गई और इसी दौरान उनके द्वारा एक सरकारी एक बाइक थी जिसको कुछ नुकसान पहुँचाया गया था। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जिन 9 लोगों के द्वारा वहाँ स्पॉट पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है वो इस केस में वो की जाएंगी। और अब जिक्र चंडीगढ़ पीजीआई का, जहां हड़ताल करने पर बैन लगा दिया गया है। पीजीआई कर्मचारियों पर 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पीजीआई में हड़ताल पर रोक लगाई है। हरियाणा एस्मा के तहत पीजीआई में सख्त कार्रवाई होगी। पीजीआई में 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध है। हड़ताल की योजना और फंडिंग पर भी सजा होगी। पंजाब एस्मा खत्म कर हरियाणा एस्मा लागू किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीजीआई में जनहित में हड़ताल रोकने का आदेश है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, ये जो एस्मा लागू किया गया है, अब इसके बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
देखिए पीजीआई में पहले भी जैसे स्ट्राइक जब होती थी तो और हाई कोर्ट का रुख किया जाता था, तो भी हाई कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है कि क्योंकि ये जरूरी सेवाओं में आता है, कोई अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं के एसेंशियल सर्विसेज जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर स्ट्राइक नहीं की जा सकती, स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 2 जनहित याचिकाएं थी जिस पर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नहीं हड़ताल हो सकती। उसके बाद प्रशासन ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग साफ कर दिया कि अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी और कोई भी अगर कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं सख्त फैसला हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो अब देखते हैं कि इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं अब हड़ताल नहीं होगी ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रंप के टैरिफ का झज्जर में असर दिखाई दिया। स्वदेशी जागरण मंच के साथ सड़कों पर व्यापारी उतरे, विदेशी चीजों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। झज्जर में विदेशी वस्तुओं के खिलाफ रैली निकाली गई। स्वदेशी जागरण मंच का विदेशी वस्तुओं पर विरोध है। व्यापारियों ने विदेशी सामान के बहिष्कार की मांग की है। स्वदेशी अपनाने को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों के खिलाफ झज्जर में प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार को लोग सड़कों पर उतरे। तो वहीं गुरुग्राम में एड्स जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आलती राव ने गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत हो चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित कॉलेज में कार्यक्रम था। हरियाणा में एड्स के करीब 7000 मामले हैं। तो अब इसकी शुरुआत की गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, एड्स के प्रति लोगों को सचेत किया जा सके। 60,000 जो मामले हैं करीब सामने आए हैं हरियाणा में एड्स के। मॉनसून पर मौसम विभाग का अलर्ट है। इस महीने जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में 3 से 4 दिन लगातार बारिश होगी। चंडीगढ़ समेत पंजाब में भी बारिश का अनुमान है। तो इस महीने मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है। इस महीने जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं चंडीगढ़ समेत पंजाब में भी बारिश होगी। तो जमकर मानसून बरसेगा। इस बार खूब बारिश का आसार जताया गया है और 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कई लोग हरियाणा से अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, तो कई टूरिस्ट बारिश में ही सुखना लेक घूमते दिखाई दे रहे हैं। सुखना लेक का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। अगर इसी तरह बरसात होती रही और पहाड़ों से आता पानी लगातार इसी तरह आता रहा तो फ्लड गेट दोबारा से खोले जा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता मनोज राठी। मौसम विभाग लगातार जानकारी दे रहा है, ऑरेंज अलर्ट की गल कर रहा है। आने वाले 3 तो 4 चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में मौसम लगातार सुहावना नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन इसी तरह मौसम सुहावना रहेगा। कई जिलों में, हरियाणा के, पंजाब के कई जिलों में हैवी रेनफॉल भी होगी। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर, जहां पर रुक रुक कर बरसात हो रही है। देर रात से ही बरसात हो रही है। इसके साथ साथ मौसम का मजा भी लोग लेते नजर आ रहे हैं। कई लोग बाहर से जो घूमने आए हैं वो बारिश में ही मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं सुखना लेक पर। हालांकि इसके साथ साथ बोटिंग फिलहाल बंद की गई है, क्योंकि बरसात में बोटिंग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो भी बड़ा है।
पिछले 3 दिन, करीब 3 दिन 4 दिन पहले फ्लड गेट खोले गए थे, क्योंकि जो जल स्तर है वो बड़ा था। फ्लड गेट खोले गए थे रात को, पूरी रात फ्लड गेट्स खोले गए, सुबह 4 बजे बंद किए गए थे। इसके साथ साथ अभी भी वाटर लेवल कुछ बढ़ा है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ता है तो फ्लड गेट खोले जा सकते हैं। हालांकि मौसम काफी सुहावना बना है। ये पूरा अगस्त का महीना अगर हम बात करें तो इसी तरह मानसून एक्टिव है। आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होंगी, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी है। लेकिन साथ के साथ लोग इंजॉय करते नजर आ रहे हैं, मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं, सुखना लेक पर घूमते नजर आ रहे हैं। यानी कि हालांकि रुक रुक कर बरसात जरूर हो रही है, कभी तेज बरसात होती है, अचानक कभी जो है बरसात धीरे हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो कई जिलों में मौसम का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने जो नदी नाले हैं उनके पास से भी जाने के लिए जो है वो कहा गया है कि लोगों को बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो उधर यमुनानगर में बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में 3 फीट तक जल जमाव हुआ। कोट से बकरवाला रोड तालाब में तब्दील हो गया। बारिश में ग्रामीण इलाकों में जल भराव की मार है। जल जमाव में बाइक सवार फंस गए, जिससे काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पुलिया होने के बावजूद पानी निकासी ठप पड़ी है। जल जमाव में विषैले जीव देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल रही है। तो ये जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। यमुनानगर में बारिश ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई जगह पर तो 3 फीट तक पानी देखने को मिल रहा है। वहीं कोट से बकरवाला रोड तालाब में बदल चुका है। ग्रामीण इलाकों में जल भराव की मार देखने को मिल रही है। इसी दौरान बाइक सवार भी जल जमाव में फंसे नजर आए, जिन्होंने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। इस जल जमाव ने प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और निकासी जो है वो ठप पड़ी है पानी की। जब ते सड़क बनी थी, जब ते समस्या आया इसके कोई ना जैसे पुलिया पड़ी है ना यहाँ पर कोई पुलिया तो है, पुलिया में तो पानी जन रहा स्लेब दूंगी या बरी खड़ी रहा पानी नदी का पानी आवा। नदी तो मेन है या अच्छा पुलिया लहर की आगे पीछे एक वहाँ मेन नदी तो यहाँ है। यहाँ पर पुलिया की जरूरत है। पुलिया की नहीं, बड़े पुल की जरूरत है यहाँ। पुल की जरूरत है, तो क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करांगे भी यहाँ पुल लगना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा रहा करने बढ़ने की। और